मेहनत करके, संघर्ष करके रैंक लेकर आए हैं, उनका इंटरव्यू आप लोगों को ज़रूर हम दिखाएँ। और अभी मेरे साथ में है मोंगरा पटेल मैडम, और मोंगरा पटेल जी से बातचीत करेंगे क्योंकि इनकी कहानी बहुत शानदार है। ये उन लोगों के लिए हो सकती है जो लोग सोचते हैं कि भैया इस बार नहीं हुआ, इस बार भी नहीं हुआ, अब हार मान लेनी चाहिए। संघर्ष की कहानी बहुत लंबी है। जी सर। अगर बात याद करें तो संघर्षों क्या-क्या बात है? सर संघर्ष अभी अगर मैं याद करना चाहूँ तो मेरे आँखों से ज़रूर आंसू निकल जाएंगे। बताइए, लोग जानना चाहेंगे मतलब कि हाँ। आज के लोग सोचते हैं कि भाई यही परिणाम अंतिम है, तो उन्हें लगता है कि भाई छोड़ देना चाहिए, खत्म कर देना। और मेरे हस्बैंड तो मुझे ससुराल में न रख के यहाँ रायपुर में रखते थे और पढ़ाई के लिए मुझे यहाँ सपोर्ट किए उन्होंने, मेरे साथ रह के सपोर्ट करते थे। सूर्यवंशम वाली कहानी क्या है? अब थोड़ा बहुत बोल सकते हैं। इस बार ना अंडर 100 में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको जाना चाहिए था पीएससी में, पिछले 5 साल पहले से चले जाना चाहिए था। हम आज ले रहे हैं उस पोस्ट को। वो मेहनत है। हाँ, वो मेहनत है, वो हमारा धैर्य है बोलती हूँ मैं। तो मैं यही बोलूँगी कि हारना नहीं है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। स्टडी मटेरियल की बात करें मैम, तो आप नोट्स वगैरह क्या पढ़ते हैं, कहाँ से तैयार करते थे, मेंस के लिए, रिटर्न के लिए थॉट्स कहाँ से लाते थे तैयारी? बिलाई टाइम्स बहुत देखी हूँ सर, आप लोग किसी पहचान के मोहताज नहीं है। बिलाई टाइम्स का कितना योगदान रहा आपके मेंस लिखने में? कुछ कंटेंट काम आया हमारे? हाँ, आपका जो पॉलिटिकल और जो भी ओपिनियंस रहते हैं वो हमारे ऐसे लिखने में बहुत काम आते हैं। मोंगरा पटेल जी थी जिनसे बातचीत हुई है, और संघर्ष वाकई में बहुत बड़ा रहा है, और धैर्य अपने आप में इनके लिए, मतलब कहते हैं ना कि रुके रहो, डटे रहो, छोड़ना नहीं है मैदान। तो इन्होंने मैदान नहीं छोड़ा, डटे रही। आज पहली बार 7 बार अटेम्प्ट में पहली बार इन्हें पोस्ट मिला है, अपने आप में बड़ी बात है। मैडम कहाँ से हो? बेसिकली मैं वो पूछना भूल गया, आपका जिला क्या है? नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। हम लगातार CGPSC क्रैक करने वाले सभी अभ्यर्थियों से मुलाकात कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि जो ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन किए हैं, जो ज़्यादा अच्छा मेहनत करके, संघर्ष करके रैंक लेकर आए हैं, उनका इंटरव्यू आप लोगों को ज़रूर हम दिखाएं। तो इस वक्त मैं थिंक IAS अकेडमी में मौजूद हूँ, जहाँ के बहुत सारे कैंडिडेट जो है क्रैक किए हैं PSC। और अभी मेरे साथ में है मोंगरा पटेल मैडम, और मोंगरा पटेल जी से बातचीत करेंगे क्योंकि इनकी कहानी बहुत शानदार है। ये उन लोगों के लिए हो सकती है जो लोग सोचते हैं कि भैया इस बार नहीं हुआ, इस बार भी नहीं हुआ, अब हार मान लेनी चाहिए। तो उन्हें ज़रूर दिखना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए। कोई भी परिणाम अंतिम परिणाम नहीं होता। भगवान आपके लिए कुछ अच्छा और कुछ बड़ा सोच के रखे रहता है, और इसीलिए आपको डटे रहना चाहिए, लगे रहना चाहिए। मोंगरा पटेल जी की जो रैंकिंग है वो 86 रैंक है CGPSC में इस साल, और इससे पहले भी वो 7 बार PSC दे चुकी है। इनमें से शायद 3 बार इन्होंने इंटरव्यू दिया है, बट बैड लक की वजह से नहीं हो पाया था। लेकिन इस बार इनका लक बहुत शानदार रहा, रैंक भी बहुत शानदार आ गया है, और उम्मीद है कि मैडम खुश होंगी। रैंक से खुश हैं आप? ठीक है, बट आगे की हाँ, तो रैंक से मैं उतनी संतुष्ट तो नहीं हूँ, पर आगे और प्रयास करूँगी ताकि मैं डिप्टी कलेक्टर का पोस्ट ले सकूँ। हाँ, टारगेट अभी DC ही है। बाकी मैं अभी तो फिलहाल खुश हूँ कि पहली बार मुझे कोई PSC प्रशासनिक सेवा के रूप में एक पोस्ट मिला है, तो अभी मैं खुश हूँ सर। मैडम, लोगों के मन में सवाल होंगे कि आपने कितने बार PSC ट्राई किया, कितने बार इंटरव्यू दिए, कितने मेंस? तो मुझे लगता है कि आप हर बार दिए मेंस। कहाँ पे क्या बैड लक होता था, कहाँ पे कमज़ोरी होती थी, उसको बताइए। सर स्टार्टिंग में जब से मैं शुरुआत से ही मैं PSC प्रीलिम्स दे रही हूँ, तो शुरू से ही मेरा प्रीलिम्स क्रैक हो रहा है, और उसके पश्चात मेंस में कुछ ना कुछ नंबर कम होते थे। और मेंस में नंबर का सबसे बड़ा कारण मेरा था, मैं लैंग्वेज को ठीक नहीं कर पाई थी। मेरे लैंग्वेज में बहुत कम नंबर आते थे, 80 नंबर के आसपास आते थे। तो फिर मैंने उस पर मेहनत किया, और अभी वर्तमान में 122 नंबर है मेरा लैंग्वेज में। तो मैं सिलेक्शन का हाँ, काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। तो मैं सिलेक्शन का मेन जो मेरा सोर्स है, मेरा लैंग्वेज का पेपर लगता है। जो सबसे ज़्यादा कमियाँ होती थी? हाँ, जो सबसे बड़ी कमी थी मेरी, 80 नंबर से मैं 122 नंबर तक पहुंची हूँ। हाँ, तो मैं यही बताना चाह रही थी कि मैं लैंग्वेज पेपर बहुत ज़रूरी है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। और इसके साथ ही बाकी सारे पेपरों को कंसिस्टेंटली मैं पढ़ती गई, और क्या बोलते हैं, ठीक है, जो अच्छा था उसको तो अच्छा ही रखना है ना, और जो कमज़ोर था उसको और सुधार करना था, है ना। जी, इस रैंक में मैडम क्या पोस्ट मिलेगा, कौन सी पोस्ट? शायद मुझे CTI का पोस्ट मिलेगा, है ना। तो अभी वैसे लिस्ट नहीं आया है, तो मुझे लग रहा है कि CTI के पोस्ट मिल जाएगी, शाम तक आ जाएगी लिस्ट। जी सर। जी। बाकी इंटरव्यू में कौन सा पैनल मिला था वो आपको? इंटरव्यू में मुझे प्रवीण वर्मा सर का बोर्ड मिला था। जी, कैसा रहा, कितने मिनट चला?
मेरा लगभग मुझे लगता है कि सबसे लंबा इंटरव्यू था। मेरा लगभग 40 से 42 मिनट का इंटरव्यू था। तो इससे पहले मैं जिन लोग से मिला हूँ वो या 25 मिनट, 35 मिनट, 30 मिनट, आप 40 मिनट बता रही हूँ, वाकई में लंबा होगा। जी जी, 40 मिनट का इंटरव्यू था। सर ने बहुत अच्छे से इंटरेस्ट लेके मेरे से बात किया, तो मुझे भी अच्छा लग रहा था देने में। समय का वैसे पता भी नहीं चला था वहाँ पे, और काफ़ी अच्छे नंबर मिले मुझे इंटरव्यू में। 68 नंबर अच्छा स्कोरिंग है। पहला सवाल क्या पूछा गया होगा? पहला सवाल सर ने पूछा था कि वैल्यूज़, नैतिक वैल्यूज़ क्या हैं, है ना। तो फिर मैं वही सामाजिकता और नैतिकता के बीच में जो सारांश है मैंने सर को बताया था कि नैतिक वैल्यू समाज के लिए क्यों ज़रूरी हैं। तो सर का यही जवाब था। हॉबी में क्या डालते? सर मेरा हॉबी था ऑर्गेनिक किचन गार्डनिंग करना है। अच्छा, हाँ। सवाल तो उससे रिलेटेड आए होंगे? नहीं, सवाल एक्चुअली मैंने खेल से रिलेटेड, मैंने स्टेट में कबड्डी खेला है। अरे बाप रे। हाँ, तो फिर स्टेट में कबड्डी से फिर मुझसे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे कि जैसे मूवी आई थी पंगा मूवी, जो कबड्डी से रिलेटेड था, है ना, और इन सब चीज़ों पे सवाल किए गए। ऑर्गेनिक किचन फार्मिंग पे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो जैविक कृषि है और वो जो रासायनिक कृषि है, दोनों में डिफरेंस क्या है। इस तरह के क्वेश्चन सर पूछ रहे थे। आप 2018 से तैयारी कर रही हैं। जी सर। इस बार फाइनली आपको एक पोस्ट मिला है, फाइनली मिला पोस्ट। संघर्ष की कहानी बहुत लंबी है। जी सर। अगर बात याद करें तो संघर्षों क्या क्या बात करेंगे संघर्षों की बात? सर संघर्ष अभी अगर मैं याद करना चाहूँ तो मेरे आंखों से ज़रूर आंसू निकल जाएंगे। बताइए, लोग जानना चाहेंगे मतलब, कि हाँ। आज के लोग सोचते हैं कि भाई यही परिणाम अंतिम है, तो मैं क्या है 2018 से लगातार मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो रहा था। मेरा पहले अटेम्प्ट में 610 नंबर के आसपास था, फिर दूसरे अटेम्प्ट में 740 नंबर, 120 नंबर मेरा जंप किया था, लेकिन सिर्फ 4 या 5 नंबर उस टाइम पे रुक गई थी। वैसे लगातार मेरे साथ 5 साल से 4 साल से हो रहा था लगातार। 20, 21, 22 तक भी मैं 22 में मेरे को 2.5 नंबर से रोका गया था। हाँ, 2021 का पेपर जो 22 में होता है, 2021 में का जो CGPSC था उसमें मैं 2.5 नंबर से मैं इंटरव्यू के लिए रुक गई थी। हाँ जी, 2021 वाला। और टैलेंटेड लोग कहाँ सेलेक्ट हुए थे? मैंने मेहनत अपना पूरा संपूर्ण लगाया था, बस 2.5 नंबर से मैं रुक गई थी उस समय पे। तो उस टाइम पे भी ख़राब लगा था। ऐसा लगता था कि बीच में हम छोड़ दें, तैयारी छोड़ दें हम, मतलब कुछ बिजनेस कर लूँ, कुछ भी कर लूँ। मुझे ऐसा लगता था कि मैं कुछ काम कर लूँ। ऐसा भगवान की दया से पैसा की कमी नहीं थी, लेकिन जो अपना कमाया हुआ रहता है, जो अपनी चीज़ें रहती है, उसकी इम्पोर्टेंस अलग होती है। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं क्या ऐसा करूं, मुझे चाहिए, मुझे रोज़गार चाहिए। तो बीच बीच में मेरा दिमाग इस तरह से चलता था कि मैं मतलब कुछ भी बिजनेस कर लूँगी, मैं कुछ भी छोटा मोटा कपड़े दुकान चला लूँगी, कुछ भी कर लूँगी। मेरे दिमाग में ये सब थॉट्स आते थे। PSC छोड़ दूँगी ऐसा लगता था। एक रात सोचती थी, फिर अगले सुबह उठती थी, फिर सोचती थी नहीं भाई जब इतना पहुंच चुके हैं थोड़ा और सही, थोड़ा और सही। और इस सब में सर का भी बहुत बड़ा हाथ रहा है, मुरली सर का भी। और जो मेरा छोटा भाई है ना, सरोज पटेल है उनका नाम, जो मेरा छोटा भाई है, एकदम सपोर्ट सिस्टम की तरह खड़ा रहा मेरे पीछे। वो भी इसी लाइन में? नहीं, वो प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं। तो हमेशा मेरे सपोर्ट सिस्टम की तरह खड़ा रहा। और जब शादी हुई तो मेरे हस्बैंड भी सपोर्ट किए उस चीज़ के लिए। तो मेरे हस्बैंड अभी बलरामपुर में हौसला अधीक्षक हैं। हाँ, तो अभी पिछले साल ही बने हैं, है ना। जब हमारी 20-25 आप लोग के लिए मतलब जिंदगी की टर्निंग पॉइंट है। हाँ, लेकिन जब हमारी शादी हुई थी तो वो बेरोजगार थे। कहाँ लिखा है कि नौकरी वाले से शादी करनी है? बस मेरा भी वही थॉट था कि भाई बेरोजगारी कोई कलंक नहीं है लड़कों के लिए, है ना। आप शादी कीजिए, हाँ, शादी होने के बाद आप उनको रोजगार बनाइए। ये बहुत सही थॉट है, और मुझे उम्मीद है कि जिनके माता पिता देख रहे होंगे इस थॉट को समझेंगे और गहराई के साथ, क्योंकि जो बोलना चाहिए कि जो दबाव रहता है वो दबाव थोड़ा दूर होगा। मतलब आपके ऊपर भी शादी का दबाव रहा होगा, क्योंकि आप 7वां अटेम्प्ट था। जी, मैं 4 मेंस लिख चुकी थी, 4 मेंस लिख चुकी थी। तो फिर उसके बाद शादी का दबाव बहुत पड़ा मेरे ऊपर। तो फिर किस्मत से बोलूँगी कि मुझे मेरे जो जीवन साथी हैं मेरे अनुरूप मिल गए। तो फिर मैंने शादी के लिए हाँ बोला, और भगवान की दया से उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। इवन मेरे ससुराल वालों ने भी सपोर्ट किया। और मेरे हस्बैंड तो मुझे ससुराल में न रख के यहाँ रायपुर में रखते थे, और पढ़ाई के लिए मुझे यहाँ सपोर्ट किए। उन्होंने मेरे साथ रह के सपोर्ट करते थे। सूर्यवंशम वाली कहानी क्या? अब थोड़ा बहुत बोल सकते हैं, थोड़ा बहुत बोल सकते हैं। जी। बाकी तैयारी कैसे करते थे साहब? हौसला अधीक्षक की तैयारी कर रहे हैं आप, अपनी CGPSC की, थोड़ा कैसे चल रहा है? वो हौसला अधीक्षक की तैयारी नहीं किए, वो भी PSC की तैयारी कर रहे थे। हाँ, उन्होंने भी UPSC 4 बार मेंस लिखा है।
हाँ, तो वो किस्मत, मालूम है। हाँ, उनको किस्मत ही बोलोगे कि उनको हॉस्टल अधीक्षक में जॉइन करना पड़ा है अभी। आगे वो भी डिप्टी कलेक्टर के लिए तैयारी कर रहे हैं अभी लगातार, वो भी करेंगे निश्चित रूप से। चलिए, शुभकामनाएं आपको, क्योंकि जब हम अगली बार मिले तो 2 डिप्टी कलेक्टर साथ मिलेंगे, तो इस बार भी ट्राई करोगे अभी? अभी बिल्कुल सर, अभी जब तक डीसी मिलेगा नहीं तब तक पीएससी की तैयारी नहीं छोड़ेंगे। थैंक यू सर। बहुत सही है। मुरली सर के लिए क्या कहेंगे, मतलब सर ने किस तरह से गाइडेंस की, कहाँ पे चूक हो रही थी, सर ने उस चीज़ को कैसे पकड़ा? जैसे कि मैं बता सकती हूँ कि मैं पिछला 6 अटेम्प्ट जो मेरा था नहीं निकलने का यही रीज़न था कि मेरा गाइडेंस सही नहीं था। मुरली सर से मैं 1 महीना बस मिली, 1 महीने में उन्होंने मेरा, हाँ इसी साल, और उन्होंने मेरे कॉपी को देखा और उन्होंने रेक्टिफाई किया मेरे आंसर राइटिंग को, और मेरे जो तथ्यात्मक चीज़ें हैं उनको समेटना सिखाया उन्होंने। और रिजल्ट आप लोगों के सामने है, जो इतना 6 साल का संघर्ष है। 6 साल से कोई गाइडेंस नहीं था? कोई गाइडेंस नहीं था, खुद से सेल्फ प्रिपरेशन कर रही थी मैं। तो मुझे लगता है कि लोगों को जरूरी है गाइडेंस, जरूरी है। हाँ, गाइडेंस जरूरी ही, नहीं तो आप बहुत मेरे जैसे भटक जाओगे। बिना गुरु के मैडम सफलता नहीं मिलने वाली। हाँ हाँ, सफलता नहीं, गुरु बहुत जरूरी है, एक गाइडेंस, एक सपोर्ट सिस्टम बहुत जरूरी है, जो आपको दिखाए कि इस रास्ते में जाना है, इस रास्ते में नहीं जाना है। तो मुरली सर ने हमारे लिए वो काम किया। निश्चित रूप से मैं उनका हमेशा से आभारी रहूँगी। हमेशा आभार उनका व्यक्त करूँगी मैं मुरली सर को। और हाँ, थिंक आईएएस की पूरी टीम है ना। ऐसे राइटिंग में भी सर ने बहुत हेल्प किया। तो बार बार हमको टोकते थे कि बल्कि मत लिखो, ये मत लिखो। मेरा ऐसा नहीं था कि मेरे में नॉलेज की कमी थी तो मैं आंसर नहीं, मेरा आंसर बल्कि हो जा रहा था, है ना। तो मेरे बल्कि आंसर को सर ने रेक्टिफाई किया और बोला कि कहाँ कहाँ सुधार करना है, उन्होंने बताया मुझे। हिंदी में लिखती थी कि इंग्लिश में लिखती थी? मैं हिंदी में लिखती थी। हाँ, लोग ऐसा बोलते हैं कि इंग्लिश वालों को ज़्यादा फायदा मिलता है। मैं नहीं, बोलने वाली बात है वैसे अभी। हाँ, नहीं वैसे तो हाँ, इंग्लिश वालों को थोड़ा सा फ़ायदा मिलता था। अभी बीच में उस चीज़ को रेक्टिफाई किया गया था, और अभी पता नहीं, अभी शायद अभी फिर से बोल रहे हैं कि इंग्लिश वाले थोड़े से टॉप लिस्ट में हैं। तो पता नहीं, हो सकता है वो लोग अच्छा पढ़े हों, मैं उस चीज़ पे कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगी। बाकी सीजीपीएससी की आपने सूची देखी, रैंकिंग देखी, कैसा लगा कि गांव गरीब किसान मजदूर के बच्चे टॉपर बन रहे हैं? कितना बदलाव आया है इस बार, पैटर्न भी बदला है, क्या कहेंगे सरकार के लिए? मुझे तो लगता है कि बहुत बहुत ना पारदर्शिता आई है ना। जो पुराने बच्चे थे, जो मेहनती बच्चे थे, जिनको एक्चुअल में सिलेक्शन लेना चाहिए था, मुझे लगता है कि सब लोगों ने लगभग ले लिया है। इस बार ना अंडर 100 में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको जाना चाहिए था पीएससी में, पिछले 5 साल पहले से चले जाना चाहिए था। हम आज ले रहे हैं उस पोस्ट को। वो मेहनत है। हाँ, वो मेहनत है, वो हमारा धैर्य है, बोलती हूँ मैं। तो मैं यही बोलूँगी कि हारना नहीं है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। शानदार। सीजीपीएससी में पता चला था कि आप लोगों से गाना वाना भी पूछा गया था, सैयारा वैयारा कुछ गाना पूछे थे, आपसे पूछे थे ऐसा कुछ? नहीं सर, सवाल कुछ मेरे से सर वो क्या कैरेबियन कंट्रीज़ के ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछे थे, कैस्पियन सागर पे क्वेश्चन पूछे थे, माइक्रो ग्रीन्स पे क्वेश्चन पूछे थे। मुझसे एकदम लॉजिकल क्वेश्चन पूछा गया था। कुछ भी पूछा जा सकता है, आप सब तैयार करिए। कुछ भी पूछा जा सकता है, इवन महिला उत्पीड़न पे भी क्वेश्चन पूछा गया मुझसे, है ना। और क्या बोलते हैं, कुपोषण पे भी क्वेश्चन पूछा गया। तो सर लोग बहुत खुश थे मेरे इंटरव्यू से। स्टडी मटेरियल की बात करें मैम, तो आप नोट्स वगैरह क्या पढ़ते हैं, कहाँ से तैयार करते थे? मेंस के लिए, रिटर्न के लिए थॉट्स कहाँ से लाते थे तैयारी? स्टडी मटेरियल सर, स्टडी मटेरियल ऐसा है कि 7 साल हो गया है मुझे तैयारी करते हुए। अभी है कोई एक मटेरियल नहीं है, हमने बहुत सारे मटेरियल से ना अपना मटेरियल बना लिया है। हमने अपना स्पेसिफिक मटेरियल बना लिया है। हाँ हाँ, जैसे जिसमें मुख्य भूमिका निश्चित रूप से हिंदी ग्रंथ अकादमी की रहती है। हिंदी ग्रंथ अकादमी की जितनी किताबें छत्तीसगढ़ के लिए आती है उसको हम एकदम आधार के रूप में फॉलो करते हैं। उसके अलावा जो लैंग्वेज का पेपर है, विनय कुमार पाठक सर से बेस्ट कुछ मुझे नहीं लगता है कि कुछ होगा। हाँ, विनय कुमार पाठक सर है ना, छत्तीसगढ़ी और हिंदी के लिए हम उसी से पढ़ते हैं। और रही बात ऐसे मैं थोड़ा सा दृष्टि से प्रिपेयर करती थी। दृष्टि में जो जैन सर का किताब है वो दिन में 1 ठो या 2 ठो ऐसे, जब मेंस का टाइम होता था तो मैं पढ़ लेती थी ऐसे ही गो थ्रू करके। तो उससे मुझे दृष्टि ऐसे लिखने में हेल्प हो जाता था। करंट अफेयर की बात करें तो वो कैसे? करंट अफेयर सब न्यूज़पेपर से ही हो जाता था। जो करंट में डेली न्यूज़ पढ़ते थे, कुछ स्पेसिफिक हमको लगता था तो उसको हम उसी बुक के ऊपर नोट कर लेते थे एट दैट टाइम। या तो वो स्टिकर से चिपका देते थे कि ये न्यूज़ है, हाँ ये काम का है, और उसी से होता था सर न्यूज़ करंट अफेयर का। बिलाई टाइम्स देखिए आपने? बिलाई टाइम्स बहुत देखी हो सर, आप लोग कोई सी पहचान के मोहताज नहीं है। बिलाई टाइम्स का कितना योगदान रहा आपके मेंस लिखने में? कुछ कंटेंट काम आया आपको हमारे? हाँ, आपका जो
पॉलिटिकल और जो भी ओपिनियंस रहते हैं वो हमारे ऐसे लिखने में बहुत काम आते हैं। ग्राउंड रिपोर्ट आपका, जैसे अभी आपने मैं वो देखी थी भिलाई में जब पानी भर गया था, है ना, आप पानी के अंदर आप घुटने तक जाके आप लोगों ने रिपोर्ट किया था। मैं देख के आप लोगों को मैं सैल्यूट है भाई आप लोगों को। और हमारी भी कोशिश होती है कि आप लोग के हमारा हर कंटेंट आप लोग के काम आए, मतलब आप लोग को अपडेट रखे, आगे रखे, ताकि आप लोग के लिए ये आज काम आए। जी जी जी, चलिए, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा। और कुछ कहना चाहती हैं? नहीं, थैंक यू, ऑल द बेस्ट सबको। अगली मुलाकात डिप्टी कलेक्टर के साथ होगी, शुभकामनाएं हमारी। तो मोंगरा पटेल जी थी जिनसे बातचीत हुई है, और संघर्ष वाकई में बहुत बड़ा रहा है, और धैर्य अपने आप में इनके लिए, मतलब कहते हैं ना कि रुके रहो, डटे रहो, छोड़ना नहीं है मैदान। तो इन्होंने मैदान नहीं छोड़ा, डटे रही। आज पहली बार 7 बार अटेम्प्ट में पहली बार इन्हें पोस्ट मिला है, अपने आप में बड़ी बात है। मैडम कहाँ से हो? बेसिकली मैं वो पूछना भूल गया, आपका जिला क्या है? मैं सारंगढ़ बिलाईगढ़ से ना, एक छोटा सा गांव है बॉर्डर में, अमलीपाली बोलते हैं, बड़े नावापारा के पास है जी, मैं वहाँ से हूँ। शुभकामनाएं सारंगढ़ वालों को भी, आज गौरवान्वित हो रहे कि हमारी बच्ची आज यहाँ पे आई हैं, तो ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। थींक IAS की स्टूडेंट है, यहाँ से बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने CGPSC क्रैक किया है और मैदान नहीं छोड़े, वो मैदान फतह करके आगे निकले हैं। तो हमारी बातचीत कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।